नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आपके लिए लेकर आए हैं डेली खबरों का ऐसा डोज जिसमें आपके लिए तमाम खबरों को जानना है बेहद जरूरी। आइए खबरों की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। गाजीपुर में किसान आंदोलन ने पकड़ा जोर, स्वराज नेता योगेंद्र यादव और एक किसान संगठन फिर से लौटा आंदोलन में। मनीष सिसोदिया गाजीपुर तो राघव चड्ढा पहुंचे सिंघू बॉर्डर, आरएलडी नेता जयंत चौधरी का भी किसानों को समर्थन। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन जारी, लोगों को ऑफिस जाने के लिए कई किलोमीटर चलना पड़ रहा है पैदल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभिभाषण में की लाल किला हिंसा की निंदा, कृषि कानूनों पर भी की चर्चा। और गाजियाबाद में अपर जिला जज ने की आत्महत्या, सुसाइड करने की वजह का खुलासा नहीं। अब खबरें विस्तार से। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के एक वीडियो ने किसान आंदोलन में फिर से नई जान फूंक दी है। जी हां, राकेश टिकैत के इमोशनल वीडियो के बाद देश भर के किसानों का समर्थन इस आंदोलन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि दिन भर राकेश टिकैत से बड़े बड़े नेताओं ने मुलाकात की, तो देर शाम स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव भी गाजीपुर पहुंचे। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन का माहौल गर्मा रहा है। धीरे धीरे वहां किसान आंदोलनकारी जुटते जा रहे हैं। यहां पहले से ही किसान नेता राकेश टिकैत डटे हुए हैं और अब योगेंद्र यादव भी यहां पहुंच गए हैं, जहां किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा है कि वे आंदोलन के पूरी तरह सपोर्ट में हैं और ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा जब तक सरकार तीनों काले कानून वापस न ले ले। अब गाजीपुर बॉर्डर पर काफी भीड़ जुट गई है। देखिए, ये तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की है, जहां किसानों का भारी जनसैलाब है। इसके अलावा मोबाइल फॉरेंसिक टीम भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंची हुई है, जो यहां से 26 जनवरी को हुई हिंसा के सबूत जुटा रही है। बता दें, शुक्रवार सुबह आप पार्टी के मंत्री मनीष सिसोदिया, आरएलडी के जयंत चौधरी भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और विधायक राघव चड्ढा भी पहुंचे। हालांकि बाद में वहां किसानों और स्थानीय लोगों में पत्थरबाजी हुई, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। एक तरफ जहां गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं यही कमोबेश हाल दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भी नजर आ रहा है। यहां भी ट्रैफिक व्यवस्था का बुरा हाल देखने को मिल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे लोगों को कई कई किलोमीटर तक पैदल चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ रहा है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद भी आंदोलनकारी किसान भारी तादाद में बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। हालांकि किसानों को आंदोलन खत्म करने और बॉर्डर छोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से कई बार कहा जा चुका है। इस आंदोलन की वजह से आम लोगों को आने जाने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिंघू बॉर्डर से बड़ी संख्या में आम लोग 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलकर अपने काम पर जा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ आना हो या सिंघू बॉर्डर से हरियाणा की तरफ जाना हो, लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। दोनों ही तरफ बड़े इंडस्ट्रियल एरिया भी है। हजारों लोगों को काम करने के लिए उधर जाना होता है, उधर के लोगों को इधर दिल्ली की तरफ आना होता है। काम पे जाना है कंपनी में, अपनी वेल्डिंग की। सिंघू बॉर्डर में काम करते हैं? नहीं, आगे जाना उससे भी कुंडली रोड। अच्छा, कितने दूर से पैदल चल के आ रहे हैं आप? करीब 5-6-4 किलोमीटर। 3 किलोमीटर दूर है करीब। 3 किलोमीटर दूर से आप अभी? हाँ, यहाँ से जो सामने पड़ रहा है 3 किलोमीटर दूर है। कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को? दिक्कत क्या भाई, कोई दिक्कत ना, हमें तो आगे का रास्ता मिल जाएगा। नहीं, ऐसे में उन लोगों को बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ता है। आंदोलन के कारण हाईवे पर बॉर्डर से काफी पहले बैरिकेडिंग कर पुलिस द्वारा व्हीकल रोक दिए गए हैं और बॉर्डर के दूसरी तरफ काफी दूर तक किसानों के टेंट लगे हुए हैं, जिनके अंदर से गाड़ियां नहीं चल सकती। पब्लिक व्हीकल से आने और जाने वाले लोग इस वक्त बेहद परेशान हैं, क्योंकि वो दूसरा वैकल्पिक रास्ता नहीं ले सकते।
उन्हें यात्रा पब्लिक व्हीकल से ही करनी होती है। पब्लिक व्हीकल इस आंदोलन और झगड़े में बॉर्डर के बिल्कुल पास नहीं जाएंगे। ऐसे में लोगों को बॉर्डर से काफी पहले ही उतरकर पैदल ही बॉर्डर पार करना पड़ता है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। कितनी दिक्कतें हुई है? कितना किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है सिंधु बॉर्डर पर? कम से कम 5 किलोमीटर। कम से कम? हाँ जी। क्या दिक्कत आ रही है रास्ते? दिक्कत है और रास्ता बंद कर रखा है, ऑटो चल नहीं रहे हैं। हाँ, ऑटो वाले ने पीछे छोड़ दिया हमें, वहाँ से पैदल आ रहे हैं। तो 5 किलोमीटर से चल के आ रहे हैं, बच्चे भी साथ में हैं। हाँ जी, बच्चे भी साथ में। बच्चों को भी दिक्कत हो रही होगी काफी। बच्चे को काफ़ी दिक्कत हो रही है, बैग और प्लस ऊपर से बैग भी है हमारे पास, ये दिक्कत है। तो क्या चाहते हैं आप लोग भी? बस ये दिक्कत है कि ये समस्या हट जाए, ये आंदोलन अब यही काम करते हैं दिल्ली? नहीं, हम गाजियाबाद में काम करते हैं। इन लोगों के पास सामान भी होता है और पैदल चलना होता है। काफी लोग तो ऐसे भी मिले जो कंधों पर अपने बच्चों को उठाए हुए थे, साथ में बैग भी लिए हुए थे और पैदल ही वो कई किलोमीटर की यात्रा करने को मजबूर थे। ऐसे में ये लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान हो सके। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। कोरोना काल और किसान आंदोलन के बीच आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने भाषण से बजट सत्र की ओपनिंग कर दी है। हालांकि अपनी स्पीच के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लाल किले पर हुई हिंसा को लेकर बेहद नाराज नजर आए। अपनी स्पीच में उन्होंने इस हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा की है। छोटे किसानों को होने वाले इन लाभों को समझते हुए ही अनेक राजनीतिक दलों ने समय समय पर इन सुधारों को अपना भरपूर समर्थन दिया था। देश में अलग अलग फोरम पर देश के हर क्षेत्र में 2 दशकों से जिन सुधारों की चर्चा चल रही थी और जो मांग हो रही थी, वह सदन में चर्चा के दौरान भी परिलक्षित हुई। वर्तमान में इन कानूनों का अमलीकरण देश की सर्वोच्च अदालत ने स्थगित किया हुआ है। मेरी सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी। लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा को सर्वोपरि रखने वाली मेरी सरकार इन कानूनों के संदर्भ में पैदा किए गए भ्रम को दूर करने का निरंतर प्रयास कर रही है। मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। मेरी सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी, उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं। माननीय सदस्यगण, कृषि को और लाभकारी बनाने के लिए मेरी सरकार आधुनिक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए। किसान आंदोलन के बीच 26 जनवरी को हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद किसान आंदोलन कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इसी बीच राकेश टिकैत के वायरल वीडियो ने इस आंदोलन में नई जान फूंक दी है, जिसके बाद आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और जयंत चौधरी, आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं जयंत चौधरी, ये भी राकेश टिकैत से मिलने गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे। गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसानों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इससे पहले यूपी पुलिस ने धरना स्थल को खाली करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन किसानों की बड़ी संख्या को देखते हुए पुलिस को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। किसान आंदोलन के तहत 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की आड़ में हुई हिंसा के बाद आंदोलन को लेकर काफी तनाव बना हुआ है, जिससे नाराज कई किसान संगठनों ने खुद को आंदोलन से अलग कर लिया। लेकिन भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत अभी भी गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं और किसानों का हुजूम भी उनके साथ है। हालांकि यूपी सरकार ने उन्हें यहां से हटने का अल्टीमेटम दे रखा है, लेकिन इन सब के बावजूद आप सरकार से दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन में पहुंचे।
जहां मनीष सिसोदिया ने बॉर्डर का जायजा लिया और दिल्ली जल बोर्ड के पानी के टैंकर भी वहां पहुंचवाए। वहीं आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी पहुंचे और उन्होंने साफ किया कि किसानों के आंदोलन पर पॉज लगा था, ना कि फुल स्टॉप। पीएम मोदी को चुप्पी तोड़नी होगी। देखिए, जो मेरा परिवार रहा है, जो उस परिवार का इतिहास रहा है, जिस वर्ग के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने काम किया, आज वह वर्ग वह कौम संकट में है और संकट की इस घड़ी में सबकी जिम्मेदारी बनती थी। मैं एक नागरिक के रूप में आया और मैं साफ ये भी कर दूं, वहीं राष्ट्रीय लोकदल की हम बात करें तो ये भी किसानों की पार्टी है। जयंत जी 65 दिन हो चुके हैं। हाँ जी। ऐसे में जिस तरीके से कल शासन और प्रशासन की तरफ से धरना हटाने के लिए यहाँ बल प्रयोग किया जा रहा था, उसके बाद से जो माहौल बदला, लेकिन एक कॉल होती है उसके बाद से भावुक होते हैं। राकेश टिकैत जी क्या कहना चाहेंगे कि मंशा क्या है? इंसान को भावनाएं जिंदा रखती हैं और जब भावनाएं जिंदा रहेंगी हमारी इंसानियत जिंदा रहेगी। उनकी भावनाएं व्यक्त हुई और उन भावनाओं से बहुत लोगों को चोट पहुंची। किसान कहीं भी था, उसकी आंख नम हुई और इसलिए मैं आज आया हूं। क्या कहना चाहेंगे धरना प्रदर्शन के बारे में? कल तक ये कहा जा रहा था कि ये धरना प्रदर्शन अब खत्म होने की कगार पर है, लेकिन जैसे ही भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, देखिए पॉज लगा था, फुल स्टॉप नहीं। और धरना से जो आंदोलन नहीं होता, आंदोलन भावनाओं जन भावनाओं से होता है। जनता की भावना है किसानों के साथ। ऐसे में आरएलडी किस तरीके से देने का काम कर रहे हैं जयंत चौधरी? नहीं, मैं चाहता हूं कि देश का किसान खड़ा हो। ये आत्मनिर्भर भारत कहते हैं और सबको देशद्रोही बता रहे हैं। सब पे इस तरह से अपनी फोर्स से जो उठाकर और दबाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान तो नहीं दबाएगा, किसान झुकना भी नहीं जानता। तो मैं उस किसान को हिम्मत देने आया। यहाँ सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, एक संगठन का नहीं, सवाल मेरा भी नहीं है। आपको लगता सत्ता पार्टी? वहीं दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और विधायक राघव चड्ढा सिंघू बॉर्डर पहुंचे। ये वहां का जायजा लेने और पानी के टैंकर लेकर पहुंचे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन्हें रोक लिया। वो रोटी यहाँ पर हम इसलिए खा पा रहे हैं क्योंकि किसान मेहनत करता है, हल चलाता है, फसल बोता है, फसल उगती है, फसल काटता है। हम भी सर आज ड्यूटी कर रहे हैं ना, तो रात को हमारे बच्चों को रोटी मिलेगी, उसी से मिलेगी। और अगर हमने जाने दिया, अगर अपने किसान को तो ऑर्डर ओबे नहीं करे तो हमारे बच्चों को रोटी। ऑर्डर कोई लिखित में लिखित में ऑर्डर खाली मौखिक ऑर्डर नहीं, मौखिक ऑर्डर नहीं है, वर्बल ऑर्डर है। बाकी हमारे को जो इतने स्टाफ को ना लिखित ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। वर्बली इंचार्ज को बता दिया जाता है ये ऑर्डर फॉलो करिए आप। एक आदमी को तो लिखित में दिया जाता है कि भाई आपको ये कंप्लाई करना है। डीसीपी साहब के पास होंगे सर, वो आप उनसे ले लीजिए। कमाल की बात कर रहे हैं यादव साहब, किसान को पानी नहीं देने दिया जा रहा। सर मैं डीसीपी साहब को कैसे बुलाऊं? बहरहाल खबर भले ही ये आ रही हो कि किसानों का आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर ऐसा नहीं दिख रहा है। यहाँ भीड़ दोबारा जमने लगी है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर भी राकेश टिकैत के साथ किसानों का हुजूम जमा है। देखना अब ये होगा कि आगे ये आंदोलन कहां तक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। गाजियाबाद के अपर जिला जज ने अपने घर में पंखे से लटक कर सुसाइड कर ली है। यूपी पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां गाजियाबाद में अपर जिला जज ने आत्महत्या कर ली। शुक्रवार सुबह उनका शव गाजियाबाद स्थित उनके आवास पर पंखे से लटका मिला। जैसे पता लगा, हमारे बड़े भैया हैं संजय शर्मा एडवोकेट, उनसे मुझे जो है इस बारे में जानकारी मिली। तो जैसे मैं यहाँ पहुँचा तो अभी ये लोग बता रहे हैं कि 9:20 पे यशोदा हॉस्पिटल योगेश भैया को ले गए हैं और मैं भी तुरंत जो है वहीं जा रहा हूँ। अब कितने नज़दीक जाते जाते थे अक्सर आप लोगों को? कचहरी से ही संबंधित बड़े भैया हैं हमारे, योगेश जी भी, और काफ़ी अच्छे व्यवहार के। कैसे व्यवहार के थे? कैसे? बहुत बढ़िया व्यवहार था जी। क्या मान के चल रहे हैं, क्या रहा होगा कारण? कुछ कह नहीं सकते, मैं थोड़ा समय कम है। कारण क्या रहा होगा सर? यशोदा हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ, वहीं जाके पता लगेगा। तो अभी जो बरामद हुआ वो पंखे से बरामद हुआ है, कैसे? कुछ जानकारी नहीं मिल पाई। पुलिस वालों से पता लगा है कि 9:20 पे यशोदा हॉस्पिटल ले गए हैं। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना इलाके के नेहरू नगर में अपर जिला जज योगेश कुमार रहते थे और यहीं उनका शव पंखे से लटका मिला है, जिसके बाद उन्हें नजदीक के अस्पताल यशोदा में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
अभी आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार योगेश कुमार की 17 मार्च 2020 को गाजियाबाद जिला अदालत में नियुक्ति हुई थी। सीओ दित्य अवनीश कुमार ने बताया कि अपर जिला जज योगेश कुमार ने सुसाइड किया है। बता दें, मौके पर गाजियाबाद पुलिस पहुंच गई है और मामले की जांच शुरू कर आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए करुणा ठाकुर के साथ रोहित सिंह की रिपोर्ट, गाजियाबाद। दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरों से जुड़े इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।